to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal professional life. After long time हम मिल रहे हैं. तो आज हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा, हमारा टॉपिक है ग्लास वॉल पैनलिंग. ग्लास वॉल पैनलिंग बेसिकली क्या होती है और आज हम ग्लास वॉल पैनलिंग के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं आज के हमारे. लेट्स गो टू द वीडियो. आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज वॉल पैनलिंग, ग्लास वॉल पैनलिंग क्या होती है. सेकेंड, उसके टाइप्स क्या होते हैं. हम टाइप्स में बात करेंगे. टाइप्स में 3 टाइप्स में डिवाइड करा है हमने इसको, टाइप्स ऑफ ग्लास वॉल पैनलिंग को. फर्स्ट हमने डिवाइड किया बाय मटेरियल, सेकेंड हमने डिवाइड किया बाय प्रॉपर्टी एंड थर्ड हमने डिवाइड किया बाय अपीयरेंस. देन इसके बाद आता है हम उसके एडवांटेजेस की बात करने वाले, एडवांटेजेस ऑफ ग्लास वॉल पैनलिंग. देन फोर्थ आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास वॉल पैनलिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एप्लीकेशन एरियाज. कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे हम ग्लास वॉल पैनलिंग यूज कर सकते हैं. ग्लास वॉल पैनलिंग क्या होती है. ग्लास वॉल पैनलिंग बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस से क्रिएट किया जाता है वॉल पैनल, या फिर हम इसको वॉल पार्टीशन भी बोल सकते हैं. वॉल पार्टीशन भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस से क्रिएट किए जाते हैं. अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे टाइप्स, शेप, साइजेस और टेक्सचर्स में अवेलेबल है. आप इनको मार्केट में अवेल कर सकते हैं अपने वॉल पैनल क्रिएट करने के लिए. लेकिन हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्लास वॉल पैनलिंग के बारे में. कौन कौन से ग्लासेस हैं जो हम वॉल पैनलिंग में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं. टाइप्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस को चेंज किया है. जैसे कि बाय मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 ग्लासेस आ जाते हैं आपके जो वॉल पैनलिंग में यूज होते हैं. फर्स्ट इज टफन ग्लास, सेकंड इज लैमिनेट ग्लास एंड थर्ड इज फ्लोट ग्लास. अगर हम बात करें सेकेंड पोजिशन जो बाय प्रॉपर्टी है उसमें 3 ग्लासेस आपके आ जाते हैं. फर्स्ट इज क्लियर ग्लास, सेकंड इज रिफ्लेक्टिव ग्लास एंड थर्ड इज एकॉस्टिक ग्लास. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय अपीयरेंस के बारे में. फर्स्ट आता है आपका टिंटेड ग्लास, सेकंड आपका आता है टेक्सचर ग्लास, थर्ड आपका स्टेन ग्लास, फोर्थ आपका आता है साटिन ग्लास एंड फिफ्थ आपका आता है लैक्वर्ड ग्लास, आपका आता है बेवल्ड ग्लास एंड सेवेंथ एंड नॉट द लीस्ट आपका जो आता है दैट इज फ्रोस्टेड ग्लास. तो जल्दी से हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वॉल पैनलिंग में हम पहले बात करते हैं बाय मटेरियल के बारे में. बाय मटेरियल में हमारे 3 ग्लासेस आते हैं. फर्स्ट टफन ग्लास, सेकेंड लैमिनेट ग्लास एंड थर्ड नॉट द लीस्ट इज फ्लोट ग्लास. तो पहले हम बात करते हैं टफन ग्लास के बारे में कि टफन ग्लास कैसे मेड होता है. कहते हैं दिस इज मेड फ्रॉम एनील्ड ग्लास. एनील्ड ग्लास से डेवलप होता है, एनील्ड ग्लास से प्रोड्यूस होता है एंड इसको 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है एंड देन कूल किया जाता है. दिस इज अ टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लास. अगर हम बात करें तो ये बाकी ऑर्डिनरी ग्लासेस से 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल होता है. ग्लास की अगर हम बात करते हैं दैट इज लैमिनेट ग्लास, मेड लैमिनेट ग्लास. तो दिस इज अ मेड फ्रॉम पीवीबी विनाइल बुटरल. इसमें एक फिल्म ऐड किया जाता है एंड उसी फिल्म के आसपास 2-3 ग्लास की और शीट्स लगाई जाती है और उन सबको साथ में बॉन्ड किया जाता है. जब ये सारी चीज़ें एक साथ बॉन्ड हो रही होती है तो इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर ये जब भी टूटता है या फिर क्रैक आता है इसमें, तो ये जो शीट होती है ये जब भी शैटर्ड होता है ये शीट इसको एक साथ करके रखती है. टाइप की दिस इज टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लास. अपने बाय मटेरियल के थर्ड ग्लास के बारे में, दैट इज इसको हम एनील्ड ग्लास भी बोलते हैं. तो अगर हम बात करते हैं फ्लोट ग्लास को बोलते हैं बिकॉज ये एक फ्लोट प्रोसेस होता है, उससे गो थ्रू होता है. दैट्स वाई हम इसको फ्लोट ग्लास बोलते हैं. इसमें नॉर्मली सोडा, लाइम, सिलिका इन तीनों मटेरियल से ये ग्लास बनता है. और जब ये ग्लास बनता है तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें लगातार ये फ्लोट होता रहता है. और ये जब तक फ्लोट होता रहता है, जब तक ये इवनली स्प्रेड नहीं हो जाता है, इवनली एक शेप में नहीं आ जाता है. तो क्लियर ग्लास और टिंटेड ग्लास भी फ्लोट प्रोसेस से ही मिलके बनते हैं. तो बाय प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लियर ग्लास के बारे में, क्लियर ग्लास वॉल पैनल के बारे में, तो इनमें क्या बेसिकली क्या चीज़ होती है. फर्स्ट कैसे बनते हैं, दिस इज मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज, सैंड से बनते हैं. जितने भी आपके ग्लासेस होंगे आपको यकीन नहीं होगा, सैंड से बनते हैं. और दिस इज अ टाइप ऑफ क्लियर ग्लास, ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में. तो लो आयरन ग्लास भी बोला जाता है. करते हैं सेकेंड बात करते हैं रिफ्लेक्टिव वॉल ग्लास पैनलिंग के बारे में. एनील्ड ग्लास एंड फ्लोट ग्लास से मिलके बनता है एंड ये रिफ्लेक्ट इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें मेटालिक ऑक्साइड की एक लेयर होती है जिससे ये रिफ्लेक्ट करता है और इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं. अगर हम बात करें इसके टाइप की, दिस इज टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव ग्लास. इसके जो कलर्स हैं मार्केट में अवेलेबल है दैट इज ब्रॉन्ज, सिल्वर, डार्क ग्रे हो गया, ग्रीन हो गया एंड डार्क ब्लू हो गया. नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं एकॉस्टिक के बारे में, एकॉस्टिक ग्लास वॉल पैनलिंग के बारे में.
चीज़ से बनता है एकॉस्टिक ग्लास। तो एकॉस्टिक ग्लास में पीवीबी लेयर होती है, पीवीबी लेयर से 2-3 ग्लास की लेयर्स को ऐड ऑन किया जाता है, एक बॉन्ड किया जाता है, जिसकी वजह से ये एकॉस्टिक की साउंड को वीक कर देता है, कम कर देता है। अगर हम बात करें जैसे टाइप ऑफ एकॉस्टिक ग्लास, साउंड प्रूफिंग होता है एंड ये जितनी भी साउंड आती है उस सबको वीक करने में हेल्प करता है। हम फर्स्ट बात करते हैं टिंटेड ग्लास के बारे में। तो व्हाट इज टिंटेड ग्लास? बेसिकली टिंटेड ग्लास कैसे बनता है, मेड, हाउ मेड? तो दिस इज मेड फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसमें इंक्लूड होती है कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में मेटल ऑक्साइड इंक्लूड होती है। मेटल ऑक्साइड क्या करता है, कलर को मॉडिफाई कर देता है विदाउट चेंजिंग देयर बेसिक प्रॉपर्टीज को चेंज ना करते हुए इसका कलर मॉडिफाई कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो ये रिड्यूस ग्लेयर, ये जितने भी ग्लेयर होते हैं, सन ग्लेयर होते हैं, कितनी भी रोशनी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। फिर हम बात करते हैं टेक्सचर ग्लास के बारे में, ये कैसे बनता है। टेक्सचर ग्लास को वैसे हम ऑब्सक्योर ग्लास भी बोलते हैं, पैटर्न ग्लास भी बोलते हैं और फिगर्ड ग्लास भी बोलते हैं। रिपल्ड ग्लास इज डिफरेंट। रिपल्ड ग्लास में खाली एक ही पैटर्न होता है, दैट इज लिटिल बिट वेवी, तो हम इसको रिपल्ड ग्लास नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैसे बनता है, ये भी सेम हीटिंग प्रोसेस से ही बनता है, सैंड से बनता है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ होती है। जब ये मोल्टन अपनी मोल्टन स्टेट में होता है या मेल्ट हो रहा होता है, उसी मेल्ट के साथ साथ इसको अपने डिज़ायर के थ्रू एक पैटर्न दिया जाता है और उसी पैटर्न को चारों तरफ उसके 1-2 सेकेंड्स क्रिएट किया जाता है और जब तक वो क्रिएट नहीं हो जाता है तब तक वो ग्लास को बाहर नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पर्पस की। इसका पर्पस क्या है, तो इसके पैटर्न की वजह से जो लाइट का अपीयरेंस होता है वो बहुत ही डिफ्यूज हो जाता है, कम हो जाता है। अपने थर्ड ग्लास के बारे में, दैट इज स्टेन ग्लास वॉल पैनलिंग के बारे में। अगर हम इसके मटेरियल की मेड की बात करते हैं तो दिस इज मेड फ्रॉम सैंड एंड पोटैश ऐश। पोटैश ऐश होता है, वुड की ऐश होती है, उससे मिलके बनता है। इसमें भी मेटालिक ऑक्साइड इंक्लूड होता है। जहाँ जहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड इंक्लूड होता है या कंपोजिशन में इंक्लूड होता है वहाँ पे कलर को चेंज और मॉडिफाई कर सकता है। तो स्टेन ग्लास में भी कलर की नीड होती है। स्टेन ग्लासेस में कलर्स ऑलरेडी होते हैं और वो कलर्स कैसे आते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं इसके पर्पस की, इसका पर्पस ये होता है अगर आपकी बिल्डिंग बंद है, कहीं से प्रॉपरली बंद है, तो वहाँ से भी हल्की फुल्की लाइट आ सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये लाइट को अंदर आने का रास्ता देता है। पैनलिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज साटिन ग्लास। साटिन ग्लास हाउ मेड, दिस इज मेड फ्रॉम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से बनता है। अगर हम बात करें तो साटिन ग्लास इज सिमिलर देन फ्लोर ग्लास, लेकिन सिमिलर फ्लोर ग्लास और साटिन ग्लास में एक डिफरेंस होता है, वो ये है कि जो साटिन ग्लास होता है दैट इज स्मूथ इन सरफेस रेदर देन फ्रोस्टेड ग्लास। ये काफ़ी स्मूथ होता है। इसका पर्पस होता है ये डेकोरेटिव चीज़ों में काम आता है, यानी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। करते हैं फिफ्थ बेवल्ड ग्लास के बारे में। ग्लास कैसे बनते हैं, ये भी अपनी मोल्टन स्टेट में इसको एक थिक ग्लास में एक डीप एच प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से ये डीप उस जगह पे खाली हो जाता है जहाँ पे बेवल्ड क्रिएट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके पर्पस की, तो इसका जो पर्पस होता है ये सिंपल भी डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, डेकोरेटिव। कहते हैं सिक्स्थ अपने लैक्वुड ग्लास वॉल पैनलिंग के बाद पेंटेड ग्लास भी बोलते हैं। बैक पेंटेड इसलिए क्योंकि ये एक तरफ से पेंट होता है। अगर हम बात करते हैं हाउ मेड, तो दिस इज मेड फ्रॉम ओपैक लैक्वुड ग्लास से बनता है एंड इसमें एक साइड पे कलर पेंट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं पर्पस की, तो पर्पस फॉर डेकोरेटिव पर्पस में यूज आता है। सेकेंड यूज आता है आपका ग्लास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देता है, वो एक कलर प्रोवाइड कर देता है। पर्पस इसका ये है कि ये आपके ग्लास को डैमेज से बचाता है, डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। नॉट द लीस्ट इज फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास और साटिन ग्लास मैंने आपको बताया था। फ्रोस्टेड ग्लास और साटिन ग्लास में डिफरेंस होता है। फ्रोस्टेड ग्लास इज लिटिल बिट टेक्सचर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं हाउ मेड, दिस इज मेड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग से मिलकर बनता है। अगर हम बात करते हैं इसके पर्पस की, तो ये भी प्राइवेसी को प्रोवाइड करता है। ऑफ ग्लास वॉल पैनल के बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज आता है आपका एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लाइट। ये जितनी भी लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। देन सेकेंड आपका आता है ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में, जिसकी वजह से सी थ्रू हो सकता है। देन थर्ड आता है इसकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी ईजी रहती है, आप कपड़े से आराम से इसको साफ कर सकते हैं। देन फोर्थ आपका आता है वेदर रेजिस्टेंट होता है। वेदर रेजिस्टेंट, वेदर का कोई असर नहीं होता है ग्लास वॉल पैनल पे, जैसे कि वुडन पे होता है, श्रिंक हो जाता है, लेकिन ग्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉडर्न अपीयरेंस, ये आप
आपके घर को बहुत ज़्यादा मॉडर्न अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। एंड सिक्स्थ नॉट द लीस्ट इज हीट। ये हीट को इंक्रीज करता है या आपकी लाइट को बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑन करता है। 7 आता है रस्ट रेजिस्टेंट, रस्ट नहीं लगता, इस पर जंग नहीं लगती है। एंड देन 8th आपका आता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है। देन 9th आपका आता है ये थोड़ा सा आपका कॉस्टिक का भी काम करता है, साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है अगर वो साउंड प्रूफिंग ग्लास है तो। इकोनॉमिक रहता है, इकोनॉमिक रहता है। एंड 10th आता है ये इलेक्ट्रिक हज़ार से आपको सेफ रखता है। बात करते हैं ग्लास वॉल पैनल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट आ जाता है ब्रिटलनेस। ये अपनी इसमें डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये अपने आप चटक सकते हैं। देन सेकेंड आपका आता है अनसेफ फॉर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ रहता है। बात करते हैं ग्लास वॉल पैनलिंग के एप्लीकेशन एरियाज के बारे में, तो फर्स्ट आपका आ जाता है स्टूडियोज, सेकंड आपका आता है डाइनिंग रूम्स, देन थर्ड आपका आता है हॉलवेज, फोर्थ आपका आता है एंट्री वेज है, फिफ्थ आपका आता है ज्वेलरी शॉप्स, देन सिक्स्थ आपका आता है मॉल्स, 8th आपका आता है ग्रोसरी स्टोर्स, 9th आपका आता है प्लेस एंड 10th आपका आता है बुटीक्स। तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे हम ग्लास वॉल पैनलिंग यूज कर सकते हैं। सेट होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।